भारत में एक ऐसा स्वर्ण युग था जहां कला और विज्ञान ने कमाल की ऊंचाइयां छुईं। यहां तक कि ये भी पता लगा लिया गया था कि पृथ्वी गोल है और घूमती है। तो ये है गुप्त साम्राज्य पर एक फटाफट नजर। हाँ, ये प्राचीन भारत का एक बहुत ही प्रभावशाली साम्राज्य था। आप मान लीजिए लगभग तीसरी से छठी सदी ईस्वी के आसपास। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भाई इस दौरान ज्ञान और कला का जो विकास हुआ, कमाल था। चलिए कुछ खास बातें जानते हैं इसके बारे में। पहला, ये वो दौर था जब कला, विज्ञान, साहित्य सब कुछ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा। सोचिए जरा, कालिदास जैसे महान कवि इसी समय हुए। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों ने न सिर्फ शून्य दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। मतलब उस जमाने के हिसाब से तो ये एकदम क्रांतिकारी बात थी, है ना? और हाँ, इस युग की जो मूर्तियां और इमारतें बनी, वो आगे चलकर भारतीय कला के लिए एक मिसाल बन गई। दूसरी बात, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे ताकतवर राजाओं ने साम्राज्य को उत्तर भारत के काफी बड़े हिस्से में फैलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों को हराया और उज्जैन को एक बड़ा कल्चरल सेंटर बना दिया। शासन भी काफी व्यवस्थित था और व्यापार वो भी खूब फला फूला। और आखिर में साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? देखिए, बाहर से हमले हुए, खासतौर पर मध्य एशिया से आए हुणों के। उन्होंने काफी तबाही मचाई। साथ ही अंदरूनी कमजोरियां भी थीं। हाँ, स्कंदगुप्त ने बड़ी बहादुरी से हुणों का सामना किया, पर लगातार लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया और धीरे धीरे ये साम्राज्य बिखर गया। तो कुल मिलाकर गुप्त साम्राज्य ज्ञान और संस्कृति का एक ऐसा रोशन दौर था जिसने बाहरी मुश्किलों के बावजूद भारत पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। और हाँ, ऐसे ही और जानकारी वाले एपिसोड्स के लिए कीर्ति टेक को फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।